सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे दोस्तों, वचन संगीत के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के दिन हम मनन चिंतन कर रहे हैं एक ऐसे ईश्वर के बारे में जो कि अपने लोगों को चिन्ह देता है। कई प्रकार के चिन्ह देता है वो। आमोस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर अपने भक्तों को, अपने नबियों को बताए बिना कुछ भी नहीं करता। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो हम ईश्वर के उन चिन्हों को समझ पाएंगे। कई बार वो चिन्ह एक चेतावनी के रूप में शायद ईश्वर हमें दे रहा हो। हम शायद किसी दुविधा में फंसने जा रहे हैं या फिर किसी खतरे में पड़ने वाले हैं। इससे पहले ईश्वर हमें चिन्ह देता है ताकि हम उस बुराई में ना गिरे। एक बहुत ही सुंदर सा वचन है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 2 में लिखा है, प्रभु तू अपराधियों को थोड़ा थोड़ा करके दंड देता है, तू उन्हें चेतावनी देता है और उन्हें उनके पापों का स्मरण दिलाता है, जिससे वे बुराई से दूर रहें और तुझ पर भरोसा रखें। तो प्यारे दोस्तों, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो लोगों को चेतावनी देता है। कई प्रकार के चिन्ह देकर वो उन्हें चेतावनी देता है। मुझे आज भी याद है एक व्यक्ति के बारे में जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो दुबई में काम करता था, बहुत अधिक धनी था और नाम मात्र का ईसाई था। कहने को ईसाई, मगर एक दिन भी गिरजा नहीं जाता था, मिसा बलिदान में भाग नहीं लेता था, प्रार्थना नहीं करता था, एक नास्तिक की तरह जीवन बिताता था। तो प्यारे दोस्तों, वो कहता है कि एक दिन अचानक उसका बिजनेस ठप होने लगा। धीरे धीरे उसे बिजनेस नहीं मिलने लगा और फिर उधार चढ़ता गया। एक ऐसी अवस्था आई जब वो एक बहुत बड़े संकट में आ गया। तब उसे ईश्वर की याद आई और फिर वो साधना में भाग लेने के लिए आता है। 5 दिन के साधना के दौरान उसे पता चलता है उसकी गलतियां क्या थी या फिर उसने किस प्रकार अपने जिंदगी में ईश्वर के राहों से भटका। ये सब उसे पता चला और उसने तय किया कि वो अब ईश्वर के पास वापस आएगा। प्यारे दोस्तों, आज वही व्यक्ति जो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, आज वो दुनिया भर प्रचार में, ईश्वर के वचन के प्रचार में दुनिया भर जा रहा है। ईश्वर उसका उपयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। प्यारे दोस्तों, इस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर ने एक चिन्ह दिया और वो चिन्ह यह था, जब उसका बिजनेस ठप होने लगा तब उसे याद आया ईश्वर के बारे में। वो ईश्वर के पास आता है और उसे पता चलता है उसके जीवन में जो बुराइयां हैं, जो गलतियां हैं, और ईश्वर उसे बताता है कि तुम्हें इन बुराइयों से दूर होना होगा, नहीं तो और बड़ी विपदा आने वाली है। उसने सही कदम उठाए और आज वो ईश्वर का सेवक बनकर ईश्वर के वचनों का प्रचार कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ठीक इसी प्रकार ईश्वर हम सबको चेतावनियां दे रहा है, कई प्रकार के चिन्ह दे रहा है। शायद हो सकता है एक रोग के रूप में
ईश्वर हमसे बात करना चाहता है। या फिर जैसा कि इस व्यक्ति को अनुभव हुआ, शायद आपके जो नौकरी थी आपकी वो आपके हाथ से निकल गई, या फिर आर्थिक तंगी की हालत आ पहुंची है, या फिर घर में किसी और परिवार के सदस्य को बीमारी है। तो प्यारे दोस्तों, ये सब हम एक चिन्ह की तरह अपने जीवन में स्वीकार सकते हैं। क्या ये ईश्वर की चेतावनी तो नहीं? क्या ईश्वर हमें कोई संकेत देना तो नहीं चाहता? हम विचार करें, मनन चिंतन करें और जरूर हमें ईश्वर का संदेश मिलेगा। हमने हाल ही में क्रिसमस का त्योहार मनाया और हमने पढ़कर सुना बाइबल में से ज्योतिषियों के बारे में। लिखा है, ज्योतिषियों को एक चिन्ह दिया गया और वो चिन्ह था चमकता हुआ एक तारा। जब उन्होंने उस तारे का पीछा किया तब वे यीशु के पास आ पहुंचे। तो प्यारे दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमें भी ईश्वर कई प्रकार के चिन्ह दे रहा है। जो समझदार लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, वे उन चिन्ह को स्वीकारेंगे और वो जरूर यीशु के पास आ पहुंचेंगे। अब जो हम गीत सुनने जा रहे हैं वो इसी के बारे में हमें बता रहा है। चमकता हुआ तारा देखकर ज्योतिषी यीशु के पास आ पहुंचे। उन्होंने उस तारे को एक चिन्ह के रूप में स्वीकारा और इसलिए वे यीशु का अनुभव कर पाए। ठीक इसी प्रकार हम भी प्रार्थना करें जब हम ये गीत सुन रहे हैं, हे प्रभु, जो चिन्ह तू हमें दे रहा है हम भी उसे समझ सके और उसके द्वारा हम भी तेरे पास आ सके। हम सब लोग मिलकर ध्यान से इस गीत को सुने। पंडितों
ज्योतिषों को आगे ले जाता जो है। दूर एक तारा चमकता देता प्रभु का पता। आओ चलो बैतलूम को, यीशु है पैदा हुआ। दूर एक तारा चमकता देता प्रभु का पता। आओ चलो बैतलूम को, यीशु है पैदा हुआ। राजा है पैदा हुआ, यीशु है पैदा हुआ। राजा है पैदा हुआ। तो प्यारे दोस्तों, हमने सुना ज्योतिषियों के बारे में, जिन्होंने चमकता हुआ तारा देखकर उसका पीछा करते हुए उस चिन्ह को अपने जीवन में स्वीकारते हुए यीशु के पास आ पहुंचे। तो प्यारे दोस्तों, अब हम विचार करें, एक सच्चा ज्ञानी कौन है, एक समझदार व्यक्ति कौन है। ये ज्योतिषी समझदार लोग थे और इसलिए वे चिन्ह को पहचान पाए। हम यीशु के वचनों पर विचार करें। यीशु बताता है एक समझदार व्यक्ति कौन है और एक मूर्ख व्यक्ति कौन है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 24 से। यीशु कहता है, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वो उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वो घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो प्यारे दोस्तों, यीशु हमें बताते हैं कि एक समझदार व्यक्ति वो व्यक्ति है जो यीशु के वचनों पर चलता है, जो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है। तो अगर हम एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर हम भी यीशु के हिसाब से ज्ञानी बनना चाहते हैं, तो हम यीशु के राहों पर चले। यीशु ने जो हमें बताया है, ईश्वर ने जो हमें रहस्य बताए हैं बाइबल में, उन मार्गों पर जब हम चलेंगे तो हम भी एक चट्टान पर अपना घर बना रहे हैं। आंधियां आएंगी, बाढ़ आएगी, मगर फिर भी वो घर नहीं ढहेगा। मगर एक मूर्ख व्यक्ति कौन है? यीशु बताते हैं, जो मेरी बातें ये सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वो उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वो घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। तो प्यारे दोस्तों, एक मूर्ख व्यक्ति वो है जो सिर्फ सुनता है, एक कान से सुनता है और दूसरे कान से बाहर निकाल देता है, जो ध्यान नहीं देता, मनन चिंतन नहीं करता, जो यीशु के वचनों को स्वीकारता नहीं है। ऐसे कई सारे लोग हैं प्यारे दोस्तों जो साधना में आते हैं, प्रार्थना करने के लिए आते हैं और आकर बैठ जाते हैं। जिस प्रकार वो बैठे हैं उनसे पता चलता है वो सिर्फ एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार वचनों को सुनकर कोई फायदा नहीं। एक मूर्ख व्यक्ति बालू पर अपना घर बना रहा है, अर्थात रेत पर अपना घर बना रहा है, और इसलिए उसकी नींव बहुत ही कच्ची है। जब आंधी आएगी, जब पानी बरसेगा, जब बाढ़ आएगी, तो वो घर जरूर ढह जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम भी ज्योतिषियों की तरह ज्ञानी बनना चाहते हैं, अगर हम भी एक समझदार व्यक्ति की तरह जीना चाहते हैं, तो हम यीशु के वचनों को गंभीरता से ले। जो भी वचन दिया गया है जरा से भी हल्के में ना ले। वचन में लिखा है कि तलाक ना दे। यीशु पति पत्नियों से कहता है तलाक ना दे। जो ईश्वर ने जोड़ा है वो मनुष्य उसे अलग ना करे। मगर ऐसे कई कैथोलिक भाई बहन हैं जो तलाक पाने की इच्छा में हैं, जिन्होंने
एक दूसरे को तलाक दे दिया है। तो प्यारे दोस्तों, एक मूर्ख व्यक्ति की तरह हैं। हम जानते हैं यीशु क्या कहता है, मगर इसके बावजूद हम यीशु के वचनों के विरुद्ध जा रहे हैं। यीशु कहता है पवित्रता पर जोर दे। जिन आंखों से तुम हवस की चीजें देख रहे हो, अपवित्र चीज देख रहे हो, उन आंखों के जरिए तुम्हारा पूरा शरीर अंधकार में आ रहा है। मगर इसके बावजूद लोग हैं जो गंदी गंदी पिक्चरें देखते हैं, अश्लील चित्र देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से वो निकाल रहे हैं। यीशु कहता है कि तुम अपने हृदय में, अपने मन में नफरत ना रखो, दूसरों से बैर द्वेष ना रखो। मगर इसके बावजूद कई लोग हैं जो अपनी सासू माँ से, अपनी बहू से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से नफरत लिए घूम रहे हैं, सालों से नहीं बात कर रहे। तो प्यारे दोस्तों, ये सब वही लोग हैं जो एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से निकाल रहे हैं। और ऐसे लोग सिर्फ एक मूर्ख का जीवन बिता रहे हैं। और मूर्ख लोगों को कभी भी ईश्वर द्वारा दिया गया चिन्ह समझ में नहीं आएगा। हर रोज, हर पल ईश्वर हमें चिन्ह दे रहा है। जिस प्रकार ईश्वर ने ज्योतिषियों को चमकता हुआ तारा दिया एक चिन्ह के रूप में, उन्हें समझ में आ गया। हम जानते हैं हिंदी में कहावत, समझदारों को इशारा काफी है। तो प्यारे दोस्तों, उन्हें समझ में आ गया कि यह तारा उन्हें यीशु तक ले जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम भी इन ज्योतिषियों की तरह समझदार बनना चाहते हैं तो आज से ही हम यीशु के हर वचन को गंभीरता से ले और उस पर चलने की कोशिश करें। एक नया साल आने वाला है और अब जो गाना हम सुनने जा रहे हैं उस गाने में शुभकामनाएं दी जा रही हैं। नए साल में सब कुछ अच्छा हो, हर पल खुशहाली आए। हर पल हमें कैसे खुशहाली मिलेगी? जब हम यीशु के वचनों पर चलेंगे। अगर हम अपने वचनों पर चलेंगे तो शुभकामनाएं बहुत ही जल्द दुख की कामनाएं हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर सचमुच में हम आने वाला साल एक अच्छा साल के रूप में बिताना चाहते हैं, एक समझदार व्यक्ति बने, ज्योतिषियों की तरह, ज्ञानियों की तरह ईश्वर के वचनों पर चले और जरूर हमें भी जो चिन्ह दिया जा रहा है समझ में आएगा और हम भी बुराई से दूर रह पाएंगे। ध्यान से हम इस गीत को सुने और इस दरमियान हम प्रार्थना करते रहे ताकि हमें भी ईश्वर द्वारा दिया गया चिन्ह समझ में आए। शुभकामना है तुम सबको, शुभकामना है हम सबको, शुभकामना है जन जन को, शुभ क्रिसमस सबको। शुभकामना है तुम सबको, शुभकामना है हम सबको, शुभकामना है जन जन को, शुभ सबको ये साल। हर कोई हर पल खुशहाली पाए, क्रिसमस का संदेशा घर घर में जाए। शुभकामना है तुम सबको, शुभकामना है हम सबको, शुभकामना है जन जन को, शुभ सबको ये साल। शुभकामना है तुम सबको, शुभकामना है हम सबको, शुभकामना है जन जन को, शुभ क्रिसमस सबको। शुभकामना है तुम सबको, शुभकामना है हम सबको, शुभकामना है जन जन को, शुभ सबको ये साल। हे ईश्वर हम पे हो तेरी दया, हर दिन आए जीवन में सुंदर नया। हम पलते रहे तेरे प्यार में और शांति रहे अपने संसार में। शुभकामना है तुम सबको, शुभकामना है हम सबको, शुभकामना
जन जन को, शुभ क्रिसमस सबको, शुभकामना है तुम सबको, शुभकामना है हम सबको, शुभकामना है जन जन को, शुभ सबको ये साल। तू है सुख समंदर, तू प्रेम की नदी, तेरे करम से चले हर सदी, हम सबको मिले सदा तेरा नूर, क्षमा कर हमें कर हुआ हो कसूर, शुभकामना है तुम सबको, शुभकामना है हम सबको, शुभकामना है जन जन को, शुभ क्रिसमस सबको, शुभकामना है तुम सबको, शुभकामना है हम सबको, शुभकामना है जन जन को, शुभ सबको ये साल। आज का ये पर्व सबको दे मुबारकबाद, संसार में हर कोई पाए सुख का आशीर्वाद, है आज का ये पर्व सबको दे मुबारकबाद, संसार में हर कोई पाए सुख का आशीर्वाद। ला 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 प्यारे दोस्तों, आज के दिन हम विचार कर रहे थे उस ईश्वर के बारे में जो हमें चिन्ह देता है। कई प्रकार के चिन्ह वो हमें दे रहा है। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं नूह के बारे में। नूह को ईश्वर ने एक चिन्ह दिया, ईश्वर ने चेतावनी दी। ईश्वर कहता है दुनिया में पाप बहुत अधिक बढ़ गया है और इसलिए एक विशाल जल प्रलय आने को है। चेतावनी के रूप में ईश्वर ने नूह को यह संकेत दिया, अगर पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब डूब मरोगे। नूह जो कि ईश्वर का भक्त था, जैसे कि हमने सुना आमोस के ग्रंथ में अध्याय 3 वचन संख्या 7 में, ईश्वर अपने भक्तों को सब कुछ बताता है, जो कुछ होने वाला है वो बताता है, इशारा देता है, संकेत देता है। तो नूह को पता चल गया कि कुछ अनहोनी होने को है और इसलिए वो एक बड़ा जहाज बनाने लगा और वो लोगों से कहने लगा एक विशाल जल प्रलय आने को है, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे, अगर तुम अपने पापों से दूर नहीं होगे तो तुम सब डूब मरोगे। मगर प्यारे दोस्तों, हम पढ़ते हैं बाइबल में सब लोगों ने नूह के वचन को सुना और उसे मजाक में ले लिया। वे नूह की खिल्ली उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि नूह कोई मजाक कर रहा है, उसने कोई सपना देखा है और वे अपने ही मार्गों पर चलते रहे। पापमय मार्गों पर ये सभी लोग चलते रहे। वे मूर्ख की तरह जीवन बिता रहे थे। उन्हें जो चिन्ह दिया गया, जो संकेत दिया गया, जो चेतावनी दी गई, वे उन्हें समझ नहीं पाए। प्यारे दोस्तों, एक दिन हम पढ़ते हैं अचानक बरसात होने लगी और फिर नदी में जल बढ़ने लगा। एक विशाल जल प्रलय आया। नूह और उसके परिवार के सदस्य बच गए क्योंकि वे ईश्वर के मार्गों पर चल रहे थे। ईश्वर ने उन्हें बचा लिया, बाकी सब के सब डूब मरे। तो प्यारे दोस्तों, नूह की तरह, ज्योतिषियों की तरह ईश्वर हमें कई अधिक चिन्ह दे रहा है। मूर्ख उसे कभी समझ नहीं पाएंगे, मगर जो समझदार हैं, जो ईश्वर के मार्गों पर चल रहे हैं,
उन्हें ज़रूर ईश्वर द्वारा दिया गया चिन्ह समझ में आएगा और जो कदम उठाने हैं वे ज़रूर उठाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी ऐसे कई सारे संकेत ईश्वर हमें दे रहा है। हमने जैसे कि हाल ही में क्रिसमस का पर्व मनाया, हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में, यीशु के जन्म के बाद जब योसेफ और मरियम सो रहे थे, जब तीनों सो रहे थे, तो यूसुफ को स्वर्गदूत का दर्शन मिलता है और स्वर्गदूत कहता है, जल्दी से उठिए, मरियम और बालक को यहां से ले जाइए, क्योंकि बालक यीशु के जीवन को खतरा है। हेरोद जल्द ही अपने सिपाहियों को भेजेगा और वो उसे मार डालना चाहता है, इसलिए जल्दी से इन्हें लेकर किसी और जगह चले जाइए। प्यारे दोस्तों, यूसुफ को संकेत मिला, उसे एक चिन्ह मिला कि कुछ अनहोनी होने को है, क्योंकि यूसुफ ईश्वर का भक्त था, ईश्वर पर भरोसा रखता था, ईश्वर के वचनों पर चलता था, और इसलिए उसके परिवार में जो अनहोनी घटना होने को थी उसकी भनक उसे लग गई। ठीक इसी प्रकार प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अगर कोई अनहोनी घटना होने को है तो ईश्वर उससे पहले हमें एक संकेत जरूर देगा, वो चिन्ह जरूर देगा। जो ईश्वर का भक्त है, जो ईश्वर के मार्गों पर चल रहा है, उसे समझ में आएगा और वो सही कदम उठाएगा। हम प्रार्थना करें, इस समय जो कुछ हमने सुना, इन वचनों के आधार पर हम अपना जीवन बिता सके, इसकी कृपा के लिए हम यीशु से प्रार्थना करें। एक पल के लिए हम अपनी आंखें बंद करें, हाथों को जोड़े और इस प्रकार प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम जानते हैं तू एक ऐसा ईश्वर है जो हमें हमेशा चिन्ह देता है, तू हमें हमेशा चेतावनी देता है ताकि हम उस खतरों से बच सके जो हमारे सामने आ रहे हैं, ताकि हम बुराई के मार्ग से हट सके। हे प्रभु, तूने ज्योतिषियों को चमकते हुए तारे के रूप में एक चिन्ह दिया, तूने नूह को संकेत दिया, तूने उन सभी लोगों को संकेत दिया जिनसे तू प्यार करता है और जो तुझसे प्यार करते हैं। तूने यूसुफ को संकेत दिया। हे प्रभु, हम जानते हैं तू हमें भी हर रोज चिन्ह दे रहा है, मगर हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि हम एक मूर्ख की तरह जी रहे हैं। हे प्रभु, हमें कृपा दे ताकि हम भी तेरे वचनों के साथ विश्वस्त बन सके, तेरे मार्गों पर चल सके और एक समझदार व्यक्ति की तरह तेरे चिन्हों को समझ सके। ये प्रार्थना हम समर्पित करते हैं मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।